फिल्म आयरन मैन के लिए जब टोनी स्टार्क के किरदार पर गौर किया जा रहा था, तब लीड एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर, क्यों ना हम हकीकी जिंदगी में भी आयरन मैन से सबक हासिल कर लें। आयरन मैन एक अफसानवी सुपर हीरो पहली मर्तबा 1963 में तैयार हुआ। एक बिजनेसमैन, एक बासलाहियत, एक मुफाकिर और एक सन की मुखायार। इन सभी मुकाबलों का जाति जज्बात का एक साथ मिलन बिल्कुल एलोन मस्क था। 49 साल की उम्र में वो दुनिया के 23वें सबसे अमीर शख्स हैं, जिनका मजमूई असासा $30 बिलियन यानी कि करीब 2,15,000 करोड़ से ज्यादा माना जाता है। अगरचे उनकी मकबूलियत उनके पैसे के बल पर नहीं, लेकिन ये उनके नजरिए पर मबनी है। 2024 तक वो मरीख पर दुनिया जैसी बस्ती बसाना चाहते हैं। उनकी डिजाइन और टेक्नोलॉजी सलाहियतों पर मबनी है, जिसके जरिए वो दुनिया को ट्रैफिक जाम से छुटकारा दिलाना चाहते हैं और आलूदगी फैलाने वाली कारों को हमेशा के लिए खारिज। इतने बड़े इरादे जैसे वो अकेले ही दुनिया की सारी उलझनें मिटा देंगे। 28 जून 1971 को जनूबी अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में पैदा हुए। एलोन बचपन से ही शर्मीले हुआ करते थे और उनकी अपनी दुनिया किताबों और कंप्यूटर में बसाना पसंद करते थे। उन्हें बहुत ज्यादा लगाव था किताबों से कि महज 9 साल की उम्र में ही पूरे ब्रिटानिका इनसाइक्लोपीडिया को उन्होंने पढ़ डाला। हर किस्म की चीज पढ़ते थे, कॉमिक्स से लेकर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और हिचहाइकर गाइड टू द गैलेक्सी जैसी किताबें, कभी तो लगातार 10 घंटे तक। अपने भाई बहन के मुकाबले में एलोन मस्क बिल्कुल खामोश ताबा के थे। एलोन, तुम्हारे भाई का बर्थडे केक तो खाओ। वे किताबों की गहराई में इतना डूब जाते थे कि उन्हें अपने वालिदैन के अलावा मैं और एरल की आवाज तक सुनाई नहीं देती थी। एरल, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि शायद हमारा बेटा कहीं थोड़ा बहरा तो नहीं? डॉक्टर से जब उनकी जांच करवाई गई, उनके कान तो बिल्कुल ठीक है। और हाँ, एक और चीज जो उन्हें करना बेहद पसंद था, वो था धमाका खेज मादा के साथ खिलवाड़ करना। लेकिन आइजैक आसिमोव की फाउंडेशन सीरीज, शायद वो सिर्फ एक ही चीज थी जिसने उनके इस नौजवान दिमाग पर सबसे ज्यादा असर किया, उनको दुनिया का मसीहा बनने में। ऐसा काम करो जो तहजीब को महफूज रख सके और कलयुग के इम्कान को रोके या तो कम कर सके। खुद का कलयुग तो अब शुरू होने वाला था। 9 साल की उम्र में जब उनके वालिदैन का तलाक हुआ था, तो उनकी बहन तोस्का और भाई किम्बल अपनी माँ के साथ कनाडा चले गए और एलोन ने अपने वालिद के साथ प्रिटोरिया में ही रहने का फैसला किया। डैडी को अकेले छोड़ के मैं कैसे जाऊं? लेकिन उनका यह फैसला दिमागी तौर पर बहुत भारी पड़ गया। पहले से ही उनके वालिद एरोल अक्सर बच्चों के साथ काफी सख्ती से पेश आते, इतनी सख्ती से जैसे मानो बदतमीजी की है। कभी कभी घंटों तक भाषण देते रहते थे। बाप और बेटे की कभी नहीं बनी। आगे चलकर उन्होंने अपने वालिद के साथ तमाम ताल्लुकात तोड़ दिए। वो एक अजीबोगरीब किस्म के इंसान थे। उनका बचपन इतना मुश्किलों भरा था कि बड़े होने पर एलोन के लिए वो किसी डरावने ख्वाब से कम नहीं था। ज्यादातर नौकरानी ही उनकी देखभाल किया करती। खामोश मस्क और भी ज्यादा खामोश रहने लगे जब स्कूल के कुछ लड़कों ने एलोन को अपना निशाना बनाया। देख देख, लल्लू घर भाग रहा है। जहां उनके साथ छेड़छाड़ हुई, तंग किया गया और अक्सर पीटा भी गया। और एक बार तो उनके सबसे अच्छे दोस्त को मजबूर किया गया कि वो एलोन को अपने छिपने वाली जगह से बाहर निकाले। निकालने पर उसे सीढ़ियों से नीचे फेंका गया और फिर उसे इतना मारा गया कि वो बेहोश होकर गिर पड़े। उन्हें इतना मारा गया था कि खुद उनके वालिद भी उनका चेहरा पहचान नहीं पाए। एलोन की नाक बुरी तरह टूट चुकी है, सीधा करने के लिए ऑपरेशन करना होगा। उन्होंने किस वजह से मुझे निशाना बनाया मैं ये कह नहीं सकता, मगर एक बार जब उन्होंने फैसला कर दिया तो मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गए। कई सालों तक मारपीट से राहत नहीं मिली और जब मैं घर वापस लौटता था तो वहाँ भी माहौल भयानक सा होता था। उनके खिलाफ बदमाशी तब तक जारी रही जब तक कि वो 15 साल के नहीं हुए। तब अचानक उनका कद लंबा चौड़ा होने लगा और कराटे, जूडो व कुश्ती का प्रैक्टिस करके उन्होंने खुद का दिफा करना सीखा। 16 साल की उम्र होते ही वो जालिमों को ईंट का जवाब पत्थर से देने लगे। लगता है इंसानों के साथ तो उनका खानदानी बैर रहा, मगर उन्हें एक दूसरे किस्म का साथी मिला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जब वो 10 साल के थे तब उन्होंने कोमोडोर VIC-20 पर खुद ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीख ली।
12 साल में बेसिक कोडिंग, जो 1980 की दहाई में एक कंप्यूटर की जुबान थी, जिसमें उन्होंने एक वीडियो गेम ब्लास्टार बनाया, जिसका एक वेब वर्जन आज भी ऑनलाइन मौजूद है। गेम का कोड उन्होंने पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी नामी मैगजीन को तकरीबन $500 में बेच दिया। 16 साल की उम्र में उन्होंने एक गेमिंग आर्केड शुरू करना चाहा, लेकिन जनूबी अफ्रीका के हाकिमों ने उन्हें इजाजत देने से इनकार कर दिया। क्या उम्र है लड़के तुम्हारी? 16? अभी तो बच्चे हो। नाबालिग जनूबी अफ्रीका में अखराजात नहीं खरीद सकते, लेकिन जैसे ही नाबालिग 18 साल की उम्र में बालिग होते हैं, उन्हें जरूरी है कि जनूबी अफ्रीकी फौज में भर्ती हों, जिसका उस वक्त अहम काम रंग भेद यानी कि अपार्थेड को नाफिज करना होता था। इस नस्ल परस्त निजाम के तहत जनूबी अफ्रीका में गोरों और कालों को साथ घुलने मिलने की मनाही थी। ट्रेनों से लेकर साहिल समंदर और बैतुल खला तक सब कुछ अलग कर दिया गया। उनकी वालिदा की गैर मुल्की शहरियत ने उन्हें एक रास्ता दिया और 17 साल की उम्र में सिर्फ $2000 के साथ मस्क कनाडा चले गए। वहीं किंगस्टन की क्वींस यूनिवर्सिटी ओंटारियो में वो एक उभरती हुई राइटर जस्टिन विल्सन से मिले। शादी के बाद उनके 5 बच्चे हुए, एक जुड़वा और एक तिड़वा, यानी कि एक साथ 3। लेकिन अफसोस 2008 में वो अलग हो गए। पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में जब वो तालिबे इल्म थे तो उन्होंने एक 10 बेडरूम घर खरीदा, जिससे वो रात में नाइट क्लब में बदलकर पैसे कमाया करते थे और अपनी फीस भरते थे। मस्क वाटन स्कूल से आर्ट और इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट बने, लेकिन वो फिजिक्स की पढ़ाई ही थी जिसने उनकी सोच पर सबसे गहरी छाप छोड़ी। फिजिक्स से बने ढांचे से हर चीज बन सकती है। फिर वो कैलिफोर्निया शिफ्ट हुए। माना जाता है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिजिक्स में पीएचडी करने के लिए, लेकिन शायद वो कानूनी तौर पर तालिबे इल्म बनकर अमेरिका में रहने की एक तरकीब थी, क्योंकि उन्होंने अपना दाखिला टाल दिया था और अपनी पीएचडी की पढ़ाई सिर्फ 2 दिन बाद छोड़ दी। मैं अपने भाई किम्बल के साथ एक नई कंपनी शुरू कर रहा हूँ। समझदारी की चाल थी। नई कंपनी अगर नहीं चलती तो फिर वो तालिबे इल्म बनकर अपनी कानूनी हैसियत बरकरार रख सकते थे। नेटस्केप नेविगेटर दुनिया का पहला वेब ब्राउजर लॉन्च के साथ इंटरनेट और सिलिकॉन वैली तेजी से उभर रही थी। इस फैसलाकुन वक्त के दौरान 24 साल के एलोन ने 1995 में एक सॉफ्टवेयर Zip2 नामी कंपनी का आगाज किया, जिसमें बहुत सारे सरमायाकार थे। एलोन की ऑनलाइन सिटी गाइड उस वक्त के लिए एक नई चीज थी और द न्यूयॉर्क टाइम्स और शिकागो ट्रिब्यून जैसे अखबारात ने उसे शाया करना शुरू कर दिया। सोचो आज के गूगल मैप्स और जोमेटो का मिलन। 1999 में .com अपने उरूज पर पहुंचा। तब Zip2 को कॉम्पैक्ट ने 1600 करोड़ में खरीदा। इस फरोख्त में एलोन मस्क को 7% यानी कि 110 करोड़ मिले। फौरी तौर पर मस्क ने Zip2 की फरोख्त से मिले आधे पैसे से X.com एक ऑनलाइन बैंकिंग कंपनी की बुनियाद रखी। 1 साल बाद X.com ने एक और ऑनलाइन मालियाती कंपनी खरीदी, जिसके पास एक अनजान मनी ट्रांसफर की खिदमत थी, पेपैल। कुछ ही महीनों के अंदर लाखों अपराध पेपैल का इस्तेमाल करने लगे और आज भी वो दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन मालियाती कंपनियों में से एक है। पेपैल इतनी बड़ी हिट बनी कि मस्क ने X.com का नाम 2001 में बदलकर पेपैल रख दिया। लेकिन कंपनी के बोर्ड और मस्क के दरमियान कुछ इख्तिलाफात थे, जिसकी वजह से उन्हें कंपनी छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। लेकिन जब 2002 में पेपैल को ईबे ने उस वक्त के लिए नाकाबिले यकीन 7,500 करोड़ में खरीदा, तो मस्क ने अपने 11.7% की हिस्सेदारी के लिए 880 करोड़ कमाए। अब वक्त आ गया था जब एलोन अपने बचपन के खलाई किस्सों के ख्वाबों को हकीकत में बदले। मौका देखना और उसका पूरा फायदा उठाना मस्क की हमेशा सलाहियत रही है और आज भी हमें नजर आती है। उनकी काबिलियत ने एक 17 साल के जनूबी अफ्रीका के एक नौजवान को 24 साल की उम्र में सिलिकॉन वैली का करोड़पति बना दिया। बिस्बो की शायरी। मारीख पर बसने का एलोन का है प्लान, मुश्किल नहीं कुछ भी अगर एलोन लेता ठान। बचपन के कांटों से एलोन और हुआ मजबूत, मुश्किलों से तपकर हुआ पुख्ता एक वजूद। सुना रहा बिस्बो कहानी उसी एलोन की आज,
जिसके सर पर चमक रहा कामयाबी का ताज। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब करें बिस्बो चैनल को और साइड के बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि आपको मिल सके हमारे ताज़ा तरीन वीडियो सबसे पहले।